नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं पीसीएस 2019 के अगले क्वेश्चनों के साथ। 64 से आज देखेंगे, कल हमारा क्वेश्चन 63 तक हुआ था और उन पे एनालाइज करेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे 2023 की परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित किए जा सकें। कि विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच किसको हराया था। जी करंट से संबंधित था। अब प्रेजेंट टाइम का देख लेना, बैडमिंटन से संबंधित। बैडमिंटन के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। तो उस समय कौन थी? नोजोमी ओकुहारा थी। कौन थी? नोजोमी ओकुहारा थी। ये अगला देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? मांगदेछु विद्युत परियोजना एक थी। मांगदेछु परियोजना थी जिसका किया गया था। अब प्रेजेंट टाइम में पढ़ना है, हो सके यहाँ से भी बना ले, नहीं तो प्रेजेंट टाइम में देख लो कितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं, उनको पढ़ लीजिए करंट की। निम्न में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो सिक्किम है। और देख लीजिए कौन कौन बढ़े हैं, कौन घटे हैं। चित्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जैविक राज्य जो पूछे बहुत सारी परीक्षाओं में, हमें नहीं लगता कि कोई परीक्षा छोड़ता हो, किसी न किसी परीक्षा में पूछ ही लेता है, ध्यान दे लीजिएगा। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध, एक चित्राचार्य थे उपेंद्र महारथी थी, एक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? तो वो कौन सी कला थी? बांस कला थी। कौन सी कला थी? वो बांस कला, इसीलिए पूछा है। तो देख लीजिएगा, और कुछ बांस वास से संबंधित टॉपिक आया हो प्रेजेंट टाइम में तो उनके बारे में थोड़ा एनालाइज कर लीजिएगा। पैरा एथलीट दीपा मलिक, जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित थी? गोला फेंक से थी। तो वर्तमान समय का देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रेजेंट टाइम का देख लीजिएगा। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन के पूरे टॉपिक पढ़ डालिए क्योंकि विटामिन से भी पूछ रहा है। फिर विटामिन से ही दूसरा क्वेश्चन उठा के दे दिया। कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन 6, विटामिन B2, विटामिन ई, विटामिन के अल्फाफा घास में मिलता है, सही है। B2 जो है कार्ड यकृत तेल में नहीं मिलता है। विटामिन B6 धान की चोकर में मिलता है, राइस ब्रेन में। विटामिन ई गेहूं अंकुरण तेल में मिलता है। विटामिन के अल्फाफा में मिलता है। विटामिन B2 जो है कार्ड यकृत तेल में नहीं मिलता है। नीचे दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन है तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन है कहता है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में, देखिए विटामिन से ही लगातार 3 क्वेश्चन बनाया है, मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करता है। ये तथा आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। तो विटामिन को घोल के पी जाइए। इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या होगा? एक कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए किसी व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ए सही है, आर गलत हो जाएगा। का ई हो जाएगा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। केवलार, टेक्साल, जिंक फास्फाइड, नाइट्रोसेलुलोज। तो कह रहा है जैसे केवलार का संबंध किससे है? संश्लेषित रेशा से है। टक्साल का संबंध किससे है? कैंसर रोधी दवा से है। जिंक फास्फाइड का संबंध किससे है? रोडेंटनाशी से है। नाइट्रोसेलुलोज का संबंध किससे है? विस्फोटक से है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्न में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। कौन सी घटना होती है प्रकाश ऑप्टिकल में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? जैसे परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इनकी डिफिनीशन देखिएगा कि मैं करवाऊंगा अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के बाद टॉपिक टू टॉपिक यहीं से ही। उसके बाद ये भी देखना है उसके इन टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ उनके एग्जाम्पल भी फोकस करने हैं। एग्जाम्पल क्या बनता है इससे। क्लियर? अगला देखते हैं 76। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, क्लियर है। देखते हैं। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है? लौह का आभास, लौह की कमी होती है। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम दूध को संतुलित आहार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन इसमें लौह की कमी होती है। दूध से क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सके दूध से दूसरा क्वेश्चन बना के दे दे, टेम्परेचर से संबंधित दे दे, पाश्चुरीकरण से दे दे, तो ये भी दूध के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। निम्न पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक था ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्राफीन, केवलार। तो कह रहा है उनके प्रयोगशाला में पहले होगा केवलार, फिर दूसरा फ्लोरीन, तीसरा ग्राफीन, चौथा जो है ब्लैक गोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिब्लियोमेट्री क्या है क्या? बिब्लियोमेट्री सूचना प्रबंधन उपकरण है। क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण है। निम्न में से कौन सा एक एल्बिडो से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संचार शक्ति, अवशोषण शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, वापसी की शक्ति। तो वो ये वापसी की शक्ति, ये एल्बिडो जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एल्बिडो देखने को मिलता है हमारे, कहते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से परिवर्तित होगा? जो सूर्य की रोशनी आती है, इनके द्वारा जो पुनः वापस कर दी जाती है, इसी पूरी प्रक्रिया को, पूरी घटना को एल्बिडो कहते हैं। और यह जो है बर्फ़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया देखने को मिलती है। तो मित्रों, यह कुछ 80 क्वेश्चन थे। बाकी अभी और जो क्वेश्चन बनते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। इन सब क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद मैं आपको इन्हीं पे व्याख्या, एक एक टॉपिक पे व्याख्या करता चलूँगा, उनके बारे में नोट कराता चलूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बताते चलूँगा सारी चीज़ें, जैसे कि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।